हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आनुवांशिक विकार के बारे में। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में। आनुवांशिक विकार वे विकार होते हैं जो वंशागत होते हैं, अर्थात वंशागति के सिद्धांतों के अंतर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लक्षण जो है अपनी माता पिता से अपने संतानों में पहुंचते हैं, अर्थात वे रोग जो है अपने माता पिता से अपनी संतानों में मिलते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक विकार कहते हैं। इन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है मेंडलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार वे विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। जैसे कुछ उदाहरण हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता या इसे ही हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, वर्णांधता यानी इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसमें जो है रंगों का भेद नहीं कर पाता है रोगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये जैसे रोग जो है मेंडलीय विकार के अंतर्गत आते हैं। आइए हम जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया इसका नाम है, एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को ही होता है, यानी कि ये औरतों में नहीं होता है, लेकिन इसकी जो वाहक होती हैं ये महिलाएं होती हैं। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें विकार के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, अर्थात जब किसी को चोट लग जाती है तो उसका रक्त जब बहने लगता है वो लगातार बहता ही रहता है, जल्दी बंद नहीं होता है। इस बीमारी का लक्षण है शरीर में नीले नीले निशानों का बनना, नाक से खून का बहना, आँख के अंदर खून का निकलना या जोड़ों में सूजन। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में एक जो है मेल है जिसमें पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़े पुरुषों में, 23 महिलाओं में, ठीक है। 23 जोड़ी 46 दोनों में, पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है और जबकि महिलाओं में एक्स और एक्स पाया जाता है। ये एक्स और एक्स महिलाओं में मदर जो कि कैरियर मदर है, यानी जो है कैरियर है, ये ले जाती है, और दूसरा जो है ये पैतृक गुणसूत्र है, ठीक है, फादर में जो पाया जाता है। जब जो है दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो जो है पुत्र या पुत्री, इसका जो है वंशागति आपने पढ़ा है, ये इसमें आप देख सकते हैं जो सन अफेक्टेड सन है, ठीक है, एक्स वाई, और जो है अनअफेक्टेड डॉटर है वो जो है एक्स एक्स है, ठीक है, यानी जो डार्क सर्कल है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, और जो है जो इसमें आधा हाफ में डार्क है और आधा जो है खाली है, सफ़ेद कलर का दिख रहा है आपको, वो जो है आपका कैरियर डॉटर है, ठीक है। और अफेक्टेड सन, या जो पूरा वाइट हो गया है ये अफेक्टेड सन है, ठीक है। ये जो है किस प्रकार से जो है इसमें रिसेसिव होते हैं कैरेक्टर्स। दूसरा है वर्णांधता जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णांधता जो है ये आँखों से संबंधित रोग होता है। वर्ण माने होता है रंग, ठीक है, और अंधता यानी अंधापन, यानी इसमें रोग जो है रोगी जो होता है वो रंगों को नहीं पहचान पाता है अच्छे से, ठीक है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा जो है कभी कभी यह किसी भयानक रोगों के बाद भी उत्पन्न हो जाता है। साधारण जो व्यक्ति होते हैं वो रंग के हल्केपन व गहरेपन को सही से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस रोग में व्यक्ति की रंगों के गहरेपन का बोध या रंगों के पहचानने की जो शक्ति होती है वो जो है पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैसा कि जो है इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं, एक्स और एक्स यानी ये जो है फीमेल है और एक्स और वाई जो है ये नॉर्मल मैन है, ठीक है। कैरियर वुमेन यानी वाहक महिलाओं में जो इसका जीन होता है, जो यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, महिलाओं में जो है कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो वाहक होता है, यानी महिलाएं वाहक होती हैं, और जो है पुरुष जो नॉर्मल है, दोनों के साथ अगर जो है इसमें लिंकेज होता है तो जो संतानें होती हैं वो नॉर्मल संतानें 1/4 चांसेस होते हैं, और जो वाहक महिलाएं होती हैं, वाहक पुत्रियां होती हैं, उसमें भी जो है चांसेस होते हैं 1/4 की, और 1/4 नॉर्मल सन होते हैं, जबकि कलर ब्लाइंड सन जो है 1/4 होते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी लिंकेज है सामान्य पुरुष एवं स्त्री वाहक से उत्पन्न।
और इसके बाद है आपका त्रिवर्णता वर्णांधता का सिद्धांत। इसको मैं PDF में सेंड कर दूंगा, आप डिटेल में जो है इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैसे जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नॉलेज के पर्पज से मैंने इसमें डाल दिया है। अगला है दात्र कोशिका अरक्तता या इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस रोग में जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं रक्त में मौजूद, वो जो है हंसिया के आकार की यानी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, जिस कारण इसको हंसिया रोग भी जो है कहा जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो है जो कैरेक्टर्स होते हैं रोग के, वो जो है हमें संतानों में दिखाई देते हैं। इनका सामान्य जो आकार होता है वह कठोर या हंसिया के समान हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसको जो है इसीलिए हंसिया सेल्स भी बोलते हैं। यह क्रिया कोशिकाओं के लचीलेपन को घटाती है, ठीक है, यानी कोशिका इसमें जो है जो उसमें लोचपन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो पूरी तरह से जो है कम हो जाती है। और विभिन्न तरह की जो है इस पे जो है रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जीवन में जो है जो एज होती है वह जो है लगातार घटती रहती है, यानी जो औसतन एवरेज एज है महिलाओं की वो जो है 48 वर्ष हो जाती है, और पुरुषों की जो एवरेज एज है वो 42 वर्ष हो जाती है, ठीक है। और जो ये रोग है वो ज़्यादातर जो है बाल्यावस्था में यानी बच्चों को ही जो है उत्पन्न होता है। और ऐसे रोग में जो है ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर अधिकतर होते हैं जहाँ पे जो है मलेरिया रोग होने की संभावनाएं होती हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय यानी दक्षिण अफ्रीका के जो स्टेट्स हैं, कुछ वहाँ पे जो है मच्छरों की ज़्यादा तादाद पाई जाती है, तो इससे जो है मलेरिया का खतरा वहाँ बना रहता है। यानी मलेरिया जिनको हुआ रहता है अपने यहाँ, उनको जो है यह रोग बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये जो है फिगर में आपको अलग अलग प्रकार के जो है जो हीमोग्लोबिन्स है ब्लड में उसकी जो है संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। जो एक नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से हो जाता है। और उसके बाद जब ये अफेक्टेड हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया से, तो ये कुछ इस तरह से जो है इनकी आकृति हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल रक्ताल्पता जो यानी जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें जो है विशेष प्रकार का जो है उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनके जो है आकार परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो आपका जो है मेंडेलियन रोग है वो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है। यह एक जन्मजात उपापचयी त्रुटि संबंधी रोग होता है जो आलिंगी क्रोमोसोम्स के अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करते हैं। रोगी जो होता है वह उसमें फिनाइल एलेनीन एमिनो अम्ल को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने के लिए जो है यह आवश्यक एक एंजाइम हो सकती है, जबकि इसका जो परिणाम होता है वह फिनाइल एलेनीन एकत्रित हो जाने के कारण जो फिनाइल पायरुविक अम्ल होते हैं वो व्युत्पन्न में बदल जाते हैं, ठीक है। और जो इनके एकत्रीकरण हो जाता है इससे जो है मानसिक दुर्बलता हो जाती है, यानी जो मेंटली जो है इसमें जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली जो है कमज़ोर हो जाते हैं। और अगला जो आपका रोग है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया भी जो है एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके कारण जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का जो असामान्य प्रोडक्शन है वह होने लगता है, यानी जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो है बनने चाहिए शरीर में वो जो है असामान्य हो जाते हैं, यानी ज़्यादा बनने लगते हैं। हीमोग्लोबिन जो ब्लड का जो फ्लो होता है, जो बॉडी में जो है ऑक्सीजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य करता है। इसकी संख्या कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन के साथ खून की कमी आ जाती है, ठीक है। इसके वेरियस परिणाम हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं, जैसे चेहरे की हड्डियों के आकार में गड़बड़ी का होना, व्यक्ति में थकान या कमजोरी महसूस होना, ऑक्सीजन की कमी होना ब्लड में, या जो है कहीं कहीं पेट के हिस्से में सूजन आना, इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जो है इसमें नॉर्मल ब्लड सेल्स दिखाई जा रही हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये दिखाई जा रही हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये सामान्य जो इसका स्ट्रक्चर जो राउंड शेप होता है, ठीक है, वो जो है थोड़ा जो है इसमें मेल फॉर्म में आ जाता है, यानी जो है थोड़ा इसकी जो है जो शेप होते हैं वो चेंजेस आने लगते हैं इसमें। और क्रोमोसोमीय विकार,
मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार दो प्रकार की जो है वंशागति से संबंधित विकार हो सकते हैं। तो मेंडलियन विकार भी होते हैं जो मेंडल के नियमों के द्वारा आधारित होते हैं। दूसरा जो क्रोमोसोमीय विकार होता है वो जो है एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अधिकता या जो है उनका असामान्य विन्यास होने के कारण क्रोमोसोमीय विकार होता है। मुख्य रूप से जो आपके क्रोमोसोमीय विकार हैं वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो कि काफ़ी सामान्य रोग होता है। यह एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार होता है। इसमें शरीर में जो क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त जो है जोड़ा बन जाता है, यानी जैसा कि आपको पता ही है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि जो है 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो आपका अलिंगी गुणसूत्र में होता है और जो एक जोड़ी होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें जो है एक गुणसूत्र की जो है संख्या और अधिक हो जाती है, जो है नॉर्मल 46 गुणसूत्रों से लगभग उसकी जो संख्या हो जाती है वो 47 हो जाती है। यानी फिर से समझ लीजिए इसको, जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त और बढ़ जाता है, यानी जो नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है वो बढ़ करके 47 हो जाती है। इसे जो है हम ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है बौद्धिक विकलांगता संबंधी रोग हो जाती है, यानी जो है मेंटली जो है व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। और जो इसकी खास बात है, जो डाउन सिंड्रोम में जो व्यक्ति के शरीर में जो उत्परिवर्तन आते हैं वो जो है कुछ इस प्रकार से होती है, यानी चेहरा जो होता है वो चपटा हो जाता है। ठीक है, और जो उसकी नाक होती है वो जो है चपटी हो जाती है, आगे की ओर थोड़ा नुकीली हो जाती है, जैसा कि आप एक बच्चे में चित्र में फोटो में बच्चे की जो है चेहरे को देख रहे हैं। और जो उसकी आंखें होती हैं ऊपर से कुछ झुकी होती हैं, छोटी गर्दन और छोटे कान हो जाते हैं, मुंह से बाहर निकलने रहने वाली जीभ होती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, चौड़े और छोटी हथेली हो जाती है, उससे लकीर जो है गायब ही रहते हैं लगभग, आँख की पुतली भी छोटी रहती है। इस तरह से कई सारे इसके जो है कैरेक्टर्स होते हैं। अगला क्रोमोसोमी विकार आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, यानी जो हमारे शरीर में 23 जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनमें 2 सेट क्रोमोसोम्स उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जिससे कि जो है पुरुष में आपको पता ही है एक्स और वाई 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में जो है केवल एक्स और एक्स ही गुणसूत्र होते हैं। जब पुरुषों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है उस स्थिति को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी आमतौर पर जो पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स हो जाता है उसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम्स और आकर के बढ़ जाता है, यानी जो एक्स वाई सेट होना चाहिए वो एक्स एक्स वाई सेट हो जाता है। ठीक है, यानी एक गुणसूत्र जो है इसमें बढ़ जाता है, इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि आप जो है इस जो है फिगर में देख रहे हैं कि जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्रों का सेट है वो सामान्य रूप से है, लेकिन लिंग गुणसूत्र जो 23वीं जोड़ी का है उसमें आपको सर्कल दिख रहा है, एक्स एक्स वाई लिखा है, यानी जो उसमें एक्स वाई नॉर्मल होना चाहिए पुरुषों में वो एक एक्स और आकर के गुणसूत्र बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी क्रोमोसोमल विकार में मैंने आपको बताया ही है कि जो है एक क्रोमोसोम्स अधिक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या जो है असामान्य उनका विन्यास हो जाता है। तो जैसा कि जो है इसमें 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र का विन्यास कैसा हो गया, एक एक्स और आकर के बढ़ गया। एक तो इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं वो जैसे कि जो है जो मैच्योरिटी होती है वो जो है बहुत देर से शुरू होती है। ठीक है, और जो है शुक्राणुओं का गठन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन में जो है कमी आती है। ठीक है, कभी कभी जो है जो शरीरों में बाल होता है वो कम आता है, मांसपेशियों में विकास की कमी हो जाती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में जान लीजिए। टर्नर सिंड्रोम यानी इसको TS शॉर्ट में कहते हैं, ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। यह जो है तब उत्पन्न होती है जब किसी जो है कन्या यानी कि छोटी लड़की का जो है जन्म होता है
और उसके शरीर में जो है एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो ना होते हैं, यानी नहीं के बराबर होते हैं, या उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि क्रोमोसोम्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो आपके शरीर को विकास और क्रिया संबंधी निर्देश देते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है एक प्रकार के शरीर में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सामान्यतः, लेकिन जिसमें 2 लिंग के क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिंग निर्धारित करते हैं, ठीक है। यानी महिलाओं में साधारणतः 2 XX क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो है जो इसमें टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें जो है जो एक X क्रोमोसोम्स होता है 23वीं जोड़ी का, वो जो है अनुपस्थित हो जाता है। कि जैसे कि आप जो है इसमें सर्कल पॉइंट पे देख रहे हैं 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स है XX क्रोमोसोम्स महिलाओं में पाए जाते हैं, उसमें एक X जो है महिलाओं में वो गायब हो गया, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो जो है काफ़ी असामान्य अवस्था होती है, यानी पूरे विश्व भर में अगर 2000 लड़कियों का जन्म हो रहा है तो उसमें से कोई एक लड़की टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, इसलिए जो है मैंने आज PDF के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।